तो आपके सामने ये सर्किट का जो मर्जी आ जाए फिर आपके सामने आप हल कर दोगे। बात समझ आ गई बेटा? चलो मैं करता हूँ बीसी के बीच, मैं कहता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन बीसी। ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब अब बीसी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ये है कि बैटरी आपको बी और सी के बीच में लगानी है, इसका ये मतलब होता है। तो फिर तो दो ही है सर सीरीज। बेटा सुनो एक बार, अभी हम बी ए सी पहले मेरी पूरी बात को लें दो। रेजिस्टेंस सारी है, दो नहीं है, लेकिन कौन सीरीज में कौन पैरेलल में ये सोचना पड़ेगा आपको। बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये क्वेश्चन होता आपका फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बीसी, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बैटरी दिखाऊं आपको तो ये बैटरी मैंने ऐसे जोड़ दी और ये बैटरी मैंने ऐसे जोड़ दी। अब बताओ कौन सीरीज में कौन सब में जाएगा फिर ये तो। अब करंट देखो, अब करंट ये छोड़ेगी बैटरी यहां से, करंट क्या बताओ क्या होगा? जैसे करंट यहाँ पहुंचा तो करंट 3 पार्ट में टूटेगा है ना आपको। ये मान लो करंट आई, तो यहाँ करंट कितना जाएगा I1, ये I1 इसी में से आ जाएगा ऐसे, ये करंट कितना जाएगा I2 और ये कितना जाएगा I3। अब बताओ क्या समझ में आता है आपको? आपको ये समझ में आता है कि इसमें और इसमें करंट सेम है, तो ये दोनों किससे हो गई? सीरीज। ये दोनों तो हो गई मेरा सीरीज में। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। सीधी सी बात है। अरे what is the formula of equivalent resistance in series combination? R1 + R2 + R3। तो ये R1 ये R2 तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा ये भी एक सिंगल है, ये भी एक सिंगल है, इसका मतलब अब ये सर्किट क्या बन गया ना? इसका मतलब अब सर्किट ये ऐसे बन गया, ऊपर एक रेजिस्टेंस कितने की? 4 की, फिर नीचे एक रेजिस्टेंस कितने की? 2 की, नीचे एक और 2 की। ये लो, ये ऐसे सर्किट बन चुका है अब। और अब आपसे पूछ रहा है बताओ ये तीनों किसमें? तीनों पैरेलल में। तो पैरेलल का बताओ बेटा क्या फॉर्मूला था? बताओ क्या फॉर्मूला? ये अपना 1/RP है, ये 1/RP है ना। सोल्व करो बेटा, ये 1/2 1/2 ये हो गया 1, तो 1/1 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये आ गया बेटा 5/4। तो बेटा आरपी कितना आ गया? 4/5 इज द राइट आंसर। बस बोलो समझ में आ गया? अगर ये आपने बी की में करेक्ट हो फिर सर पहले ये बताओ ये समझ में आ गया? तुम जिसके 2 पॉइंट के बीच में कहोगे मैं वही करके दिखा दूंगा। जो 2 पॉइंट लोगे उसी के बीच में बैटरी जोड़ के करंट निकाल के दिखा दूंगा सीरीज में कौन है पैरेलल में। सर एक अगर डीसी में जोड़ना सर लाइट डीसी, हाँ चलो ठीक है अगला ना डीसी जोड़ना। नाउ अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बिटवीन बी ई। अरे सुनो आराम से, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बिटवीन बी ई। ये देखो यही बैटरी है, सीधा आंसर बता रहे हैं सर, बता रहे हैं सर। अरे सेम आंसर है यही आंसर। हां सर ये बैटरी है, उनका सेम लिख रहे हैं। इस बैटरी को जोड़ दिया बी से और ई से। यस अब बताओ क्या होगा? वही होगा जो पहले होता है। अरे देखो ध्यान से, ये करंट आई, ये करंट जब यहाँ गया तो बताओ क्या हुआ? यहाँ पे 2 पार्ट में टूटेगा फिलहाल। सुनो ध्यान से, एक बार देखो पहले समझ लो। देखो कुछ भी बेटा रट्टा नहीं मारना होता, समझना है, अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये करंट जब यहाँ गया तो यहाँ टूटेगा फिलहाल 2 पार्ट में। मान लो यहाँ चला गया ये I1 और ये I1 में से यहाँ चला गया ये I2। और जब ये I2 यहाँ पहुंचा ये भी डिवाइड है तो ये भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सीधी बात है। और फिर से वही बात, अब जो करंट यहाँ जाएगा वही यहाँ से आएगा। इसका मतलब ये दोनों अभी भी सीरीज में, ये दोनों करंट अभी भी किसमें है? सीरीज में है। और ये 2 + 2 तो 4 बनना ही बनना है। और फिर ये 4 और फिर ये 2 फिर से पैरेलल में हो जाएगी। और फिर जब इसका सोल्व करके फिर इसको इसके साथ लोगे फिर वो भी पैरेलल में हो जाएगी। सेम तार नीचे आएगा। सर वो अगर I2 से I2 आगे डिवाइड होगा। हाँ I2 फर्दर डिवाइड होगा।
सर ये डीसी कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ बस ये हिसाब किताब लगाना आना चाहिए कि जहां करंट डिवाइड हो गया वहां पैरेलल और जहां करंट सेम रहा वहां सीरीज। बस अगर आपको ये आता है ना तो आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपके सामने, आपको कोई दिक्कत नहीं। सर बेटा यही तो समझाया था सीरीज पैरेलल में मैंने। ये तो कह रहा है डीसी के बीच में, सर डीसी में सेम ऐसे एएफसी के बीच सेम ही होगा। तो पहले डीसी छोड़ो, पहले ये बताओ ये समझ में आएगा। हां क्या है सर? पहले तो ये सारे बच्चे आंसर कर लो बेटा, ये जो मैंने अभी समझाया है ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको? अब क्या है? ओके, आवाज नहीं, ठीक है? चाहे बीसी के बीच में लगा दो बैटरी, चाहे डीई के बीच में लगा दो बैटरी, क्या सर डीसी के लगाओ बीच में सर। सही हो गया, इसका तार का बात करना और करंट आ जाएगा। बेटा आवाज नहीं करो, आवाज नहीं देखो बेटा, देखो मेरी बात सुनो यार, ऐसे नहीं बेटे, ऐसे नहीं, अरे आवाज नहीं। सर्किट क्या कर रहा हूं सर वही सेम ही। दिस इज द रेजिस्टेंस, यही है। सर कई बच्चे मैथ्स का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ ए बी सी डी ई, डीसी पे सर। अब कहते हो आप कि किसके बीच में बैटरी लगाएं? डीसी डी और सी के बीच में। अच्छा मुश्किल करता है क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये बैटरी है। वैसे इतना मुश्किल आपके आएगा नहीं, बता देता हूँ मैं, मुझे पता ना लेवल जो आएगा मुझे पता नहीं। ये हो गया पॉजिटिव और यहाँ जोड़ दिया मैंने नेगेटिव। सर फिर तो ये सर अब करंट लेके आओ उसमें। ये लो बेटा, ये करंट आ गया आई। डिवाइड सेम होगा। जब ये करंट यहाँ पहुंचेगा तो बताओ क्या होने वाला है? यहाँ करंट मान लो चला गया I1, यहाँ चला गया बेटा I2, ठीक है अभी। अब देखो ये I1 करंट यहाँ से घूम के ऐसे पहुंच जाएगा, इसका मतलब आप ये E पॉइंट गायब कर दो, ये पॉइंट सीधे जोड़ दो, आप इसको सीधा ऐसे बोल दो। अरे पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट कौन सा था? तो सर ये बताइए, सर बात समझे? समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब डीसी बेटा वो पॉइंट गायब हो गया, इसका मतलब यही करंट I1 जाएगा सीधा यहाँ। सर आपने ये उठा दिया सर। सुनो सुनो, ये सी पॉइंट है। अब बताओ क्या करना है? अब ये I1 आगे जाएगा तो ये यहाँ और यहाँ जुड़ गया, ये दोनों देखो फिर से सीधे आ गए। ठीक है सर, पैरेलल अब फिर से वही क्वेश्चन है, सेम ही है। ये 2 + 2 4, 4 और 2 किसमें? पैरेलल में, और फिर ये और ये किसमें? पैरेलल में। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम आंसर है। जैसे मर्जी कर लो, माना है क्वेश्चन। ओके इससे ना चलो एक क्वेश्चन अब मैं देता हूं, एक क्वेश्चन मैं देता सर ये भी ले लो सर, वो ये नहीं बेटा, सुनो सर ए नहीं हो सकता सर, ए से सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं क्वेश्चन, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाला मैं पूछता हूँ आपसे, एक वायर है, अच्छा सुनना ध्यान से, हो सकता है ये आपके बुक मिल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक वायर है, इस वायर की रेजिस्टेंस है R, या इसकी मैं मान लेता हूँ 4 ओम, ठीक है भाई। इस वायर की रेजिस्टेंस बेटा मैंने मान ली 4 ओम, अगर इस पूरी वायर की 4 ओम है तो आधी कितनी हो जाएगी? 2 ओम हो जाएगी। तो अगर पूरी वायर की बेटा 4 ओम है तो आधी की 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम। अब वो कहता है इस वायर को हमने घुमा के सर्कल बना दिया। अच्छा हां, सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर 2 पॉइंट लिए जो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट थे। अच्छा ओके, तो इस पॉइंट को बोला ए और इस पॉइंट को बोला बी। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सर 4 अच्छा नहीं, हाँ 4 ही नहीं सर, वो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ए एंड बी आता दो चलिए पैरेलल में। दोबारा क्वेश्चन समझ लो, पहले क्वेश्चन दोबारा सुन लो। क्या पहले क्वेश्चन को सुन लो, पहले क्वेश्चन है क्या? मेरी आवाज आई? तब जाओ
इसलिए मैंने कहा था कि चिल्लाना नहीं, साथ में भी ऐसे करती है आवाज। अब बिल्कुल भी सुन आवाज नहीं, ठीक है। अब जो बोलेगा वो क्लास से बाहर है। बड़ा सही, ये वायर है, इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है फिलहाल 4 ओम, ठीक है। अगर इस वायर को घुमा के सर्कल बना दूं, सर्कल पूरा हो गया। अब इस सर्कल पे 2 पॉइंट ले रहा हूं, जो दोनों पॉइंट डायमीट्रिकली अपोजिट है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ये डायमीटर वाले पॉइंट है। तो ये इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं करा देता हूं। आपको सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि ए और बी के ऊपर देखो बेटा आधी वायर है, नीचे से भी आ बेटा, ये तो ये भी आधी वायर है, ये भी आधी वायर है। मैंने पहले पूछा था कि आधी वायर कितनी होती है 2 ओम, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, और यहाँ भी कितनी है 2 ओम। तो आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ, इसका मतलब बैटरी लगाएंगे ए और बी के बीच में, ये मतलब होता है ए और बी के बीच में पूछने का। अगर बैटरी ए और बी के बीच में लगाओगे तो करंट यहाँ से जाएगा, आई वो करंट यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड हो जाएगा तो दोनों किसमें आ गई, पैरेलल में आ गई। बात है क्या, करंट डिवाइड हो गया तो बेटा दोनों रेजिस्टेंस किसमें आ गई, पैरेलल में आ गई। और अगर पैरेलल में तो बताओ क्या आंसर आएगा, 1/2 + 1/2 = 1/Rp। तो बेटा Rp कितना हो गया, 1 आंसर है। बोलो समझ में आ गया तुमको? अब इसी क्वेश्चन को और बना लो। नहीं बीच में हाँ और लगा लो, एक की बात हो जाएगी, फिर वो 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा। वो सिंपल है क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज लिखूं, यहाँ मैंने बोला था कि मैंने ए और बी जो पॉइंट लिए वो डायमीट्रिकली अपोजिट लिए, ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन है बुक में, आपको मिल सकते हैं आपको। अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं फिर से वही देखो वैसा ही क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ आपके सामने। ये वायर है, इस वायर की रेजिस्टेंस है 4 ओम, इसके आधे इससे कितनी हो जाएगी 2 ओम, तो आधे के आधे कितनी हो जाएगी 1 ओम। मतलब ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 4 टुकड़े कर दूंगा तो 1 ओम के 4 टुकड़े बन जाएंगे, कॉमन सेंस है। अब वो कहता है इसको सर्कल बना दो आप, सर्कल बना दिया। अब वो कहता है 2 पॉइंट लो ए और बी, और वो दोनों पॉइंट कौन से पार्ट पे होने चाहिए, क्वार्टर पार्ट पे होने चाहिए। ये अगर ए पॉइंट है तो क्वार्टर पार्ट बेटा यहाँ बनेगा, ये आ गया हमारा बेटा बी पॉइंट। अब डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे नहीं ए और बी, अब ए और बी जो है वो क्वार्टर पॉइंट्स पे। फिर से क्वेश्चन से मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं। बैटरी लगानी है बेटा मुझे, ये लो 4 है बेटा, मुझे बैटरी लगानी है और बी के बीच में। करंट यहाँ से जाएगा, वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से घूम जाएगा, तो करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गया। इसका मतलब अब यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1 ओम, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है। 4 हिस्सों की 1 1 1 बताई थी मैंने, याद है ना। और इसमें 3 हिस्से आ गए बेटा, 1 + 1 + 1, तो ये बेटा कितने हो जाएंगे 3 ओम। यानी कि अब 1 और 3 किसमें लिए जाएंगे, पैरेलल में लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? तो बताओ बेटा 1/3 + 1/1 1/Rp सॉल्व करना कितना बचेगा, 4/3 1/Rp से बेटा Rp कितना हो गया 3/4 इज द राइट आंसर। जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो बेटा, बोलो समझ में आ कि नहीं आ? चलो और करते हैं, आप कर लो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, जितनी मर्जी कर लो। मैंने आपको कल भी क्लास में बोला था थ्योरी आपकी खत्म हो चुकी है। अब सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि थ्योरी आती है कि नहीं आती है। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलना चाहिए मेरे को जो मुंह उठा के क्वेश्चन करने बैठ गया और उसको ये नहीं पता कि करंट की डेफिनेशन क्या है। वो गलत है फिर चीज। उसको ये नहीं पता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, उसको ये नहीं पता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स क्या है, क्वेश्चन कर रहा है बैठ के। क्वेश्चन करने का मतलब आपकी थ्योरी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन
कर सकते हो आप। ये नहीं कि थ्योरी आपको आती नहीं है, क्वेश्चन करने बैठ गए आप मुंह उठा के। पहला काम, सबसे पहला काम क्या, थ्योरी करनी कंप्लीट अच्छी तरह से। हर टॉपिक की थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। आपकी थ्योरी सारी आपको याद हो गई, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे हाथ आजमाओ, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। बुक्स बहुत है, गेस्ट पेपर्स हैं, उठाओ, करो सॉल्व और डाउट लेके आओ, ठीक है ना। डाउट लाओ और करवाएं क्लास में, ठीक है भाई। ओके लिसन आओ, और क्वेश्चन करते रहे। चलो अगर मैं आपको ये कहूँ, देखो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है बहुत सारे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है बेटा, ये है 4 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। यहाँ कितना करंट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, बता दो। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट करो। पहले आप करो, फटाफट मैं करता हूँ। बैटरी 10 वोल्ट बैटरी जो है बेटा, वो 10 वोल्ट की बैटरी है। सारे बच्चे करो, 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूँ। सर्किट में करंट वो निकाल ले। 10 वोल्ट की बैटरी है। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा वो भी ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा, फिर मैच करना उसको कितनी कहाँ गलती करी आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस से निकाल, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को कितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लो आप, रेजिस्टेंस बढ़ा दो, सीरीज पैरेलल बढ़ा दो, और क्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सेम आएगा कंप्लीट करने में, बहुत आसान। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। आपको ये बताना है यहाँ कितना करंट चल रहा है, यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ कितना चल रहा है, फिर ये बताना कि यहाँ कितना पोटेंशियल है, यहाँ कितना है, यहाँ सारा पोटेंशियल बताना है। हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना है वो बताना है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वो बताना है। Only 1 minute I am giving you. Done. Very good. अगर कर लिया तो आराम से हटो। करें शुरू। जो बच्चे ऑनलाइन है उन्होंने भी कर लिया होगा। आई विल बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, उसको मैच करना आप। लिसन नाउ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस बैटरी ने टोटल करंट कितना छोड़ा। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में के पैरेलल में? पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में है तो 4 और 4 का क्या आंसर बनेगा? 1/4 + 1/2 उसका उल्टा 2, यानी कि ये 2 बन गई। 2 ओम है, 2 ओम है, तो 2 + 2 कितना हो गया बेटा? 4 ओम। मतलब टोटल रेजिस्टेंस बेटा वो बन जाएगी 4 ओम। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अब बताओ करंट टोटल कितना आएगा? 10/5 वो आएगा 10/4। यस सर। बेटा हो जाएगा 2.5 एम्पीयर। यस सर। बैटरी ने जो 2.5 एम्पीयर करंट छोड़ा है, अब वो जब करंट आगे यहाँ पहुंचेगा तो बताओ कैसे कैसे डिवाइड होगा? ऊपर नीचे रेजिस्टेंस बराबर है, तो आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा। तो 1.25 एम्पीयर यस भी यहाँ जाएगा, और 1.25 भी यहाँ जाएगा, उधर फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो था अपना पहला क्वेश्चन। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, निकाल दिया। हर रेजिस्टेंस में कितना करंट चल रहा है वो पता है आपको। अब बताओ पोटेंशियल कितना, तो पोटेंशियल थ्रू कैसे निकालेंगे? पहले ये बताओ यहाँ कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल होता है I × R। I कितना?
2.5 आर कितना 2 बेटा हो जाएगा 5 वोल्ट। तो 10 में से 5 तो यहाँ चला गया तो 5 ही आ जाएगा। इसका और दोनों में बराबर होता है पैरेलल में। तो यहाँ कितना आएगा बेटा 5 वोल्ट। बोलो आगे बात समझ में। अब देखो यही क्वेश्चन, अब मैं यही क्वेश्चन फिर से लूंगा लेकिन डाटा थोड़ा टफ लूंगा। डाटा डेटा बेटा कर दूंगा ना मैं। यहाँ तो मैंने जानबूझ के ये 4 ओम लिया तो पता ही है ऊपर नीचे करंट सेम जाना है। अगर मैं आपको ये कहता कि यहाँ है 1 ओम, अब देखो यहाँ है 1 ओम, यहाँ है 3 ओम और मैं कहता यहाँ है 5 ओम और ये बैटरी है 13 वोल्ट की। अब करो क्वेश्चन तो वही है, वही सेम क्वेश्चन, लेकिन अब कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी बस। आप समझे? ऐसे तो पेपर में क्वेश्चन बनते कैसे होते हैं? क्वेश्चन तो सेम दिया मैंने आपको, लेकिन अब की बार जो डाटा दिया ना मैंने वो थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने। अब थोड़ी जो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी आपसे। अब यहाँ पे करंट इक्वल हो जाएगा, ऊपर 1 है नीचे 3 है। अब यहाँ पे करंट इक्वल हो जाएगा, जितना करंट यहाँ से आएगा आधा आधा नहीं करना। ऊपर रेजिस्टेंस कम है तो ऊपर करंट ज्यादा जाना चाहिए, नीचे रेजिस्टेंस ज्यादा कम जाना चाहिए। ऐसे डिवाइड करो। ये 5 ओम है, ये 13 ओम है, ये 13 वोल्ट है। क्वेश्चन अभी भी सेम है लेकिन डाटा टफ कर दिया तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बस। ठीक है भाई, चलो करें। बताता हूँ निकलेगा वैसे वैसे जैसे मैंने निकाला। अभी करता हूँ देख सर। ओके लिसन ना, ठीक है चलो आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ हो जाए। फिर से वही बात, सबसे पहले मुझे बताना चाहिए कि बैटरी में करंट कितना छोड़ा है और वो करंट निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। चलो बताओ ये 1 और 3 किसमें पैरेलल में, तो बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? इन दोनों इक्विवेलेंट आएगा, निकाल लेते हैं। 1/1 + 1/3 ये हो गया 4/3। इसका उल्टा करना होता है 3/4। तो ये तो 3/4 है प्लस 5 और ये 5 है, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो टोटल बताओ बेटा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3/4 + 5। बताओ कितना आएगा? 4 3 + 20 23/4 उल्टा नहीं करना इसको, कहीं लास्ट में जाके फिर उल्टा कर दो। ऐसे होती है बच्चों से गलती, इसलिए बोल रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो पेपर के अंदर। ये नहीं कि बस हाथ बैठा हुआ जैसे मर्जी उल्टा कर, कभी उल्टा कर दिया, कभी सीधा कर दिया, ऐसा नहीं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी है? 23/4। देख तो रहना सबको। ओके, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बेटा कितनी है? 23/4। अब बताओ करंट कितना आएगा? करंट आएगा V/R। व्हाट इज V? 13। व्हाट इज R? 23/4 जाएगा बेटा ऊपर। कितना हो गया? 52/23 एम्पियर। कोई नहीं आएगा? आगे कोई बात नहीं, मेरा सही है। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग थोड़ी कैलकुलेशन लेनी है। क्वेश्चन वैसी है जैसे पहले किया था पिछली बार, क्योंकि वो सारा कट कुट के सिंपल आता था तो लगता था बड़ा आसान क्वेश्चन है। अभी भी क्वेश्चन वही, बट अब कुछ कटता नहीं है बेटा, थोड़ा सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया 52/23 एम्पियर का करंट। तो अब देखो सीधी सी बात है, ये करंट जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा। ये कितना डिवाइड होगा वो थोड़ा हिसाब किताब लगाना थोड़ा मुश्किल है। अपन काम करते हैं, अपन एक बार करंट को यहाँ पे छोड़ देते हैं, अपन आगे करते हैं। हाँ सर वही किया। यहाँ तो करंट कितना है? अगर यहाँ बट भी क्या होगा तो वो दोबारा जुड़ के आगे कितने आ जाएगा? तो यहाँ करंट बताओ कितना? 52/23 260। अब मुझे इसका पता है करंट कितना है, तो इसका वोल्टेज बताओ। इसका वोल्टेज बताओ कितना है? 260। इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? V बताओ कितना होता है? वो होता है IR। I कितना?
52 by 23 into r कितना 5 सॉल्व करो कितना 260 by 20 कितना हो गया ये 260 by 20 बताओ कितना हो गया सर 11 पॉइंट कुछ बताओ कितना आएगा ये निकालना पड़ेगा निकालो 11 पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको निकालो सर 11.3 11.3 यस सर कितना आ गया 11.3 यस 11.3 वोल्ट आ गया यस सर अप्रोक्स कोई बात चलता है सर 30 11.3 वोल्ट को 13 में से 11.3 तो यही चला गया तो यहाँ कितना गया यहाँ कितना गया 13 में से 1.7 अप्रोक्सीमेटली 1.7 वोल्ट यहाँ आ गया अब पता है आपको सुनो ध्यान से अब देखो आपको पता है यहाँ कितना पोटेंशियल है 1.7 यहाँ भी कितना पोटेंशियल है 1.7 तो यहाँ वाला करंट निकालो कितना बताओ वाला करंट क्या आएगा V by R अरे सही बात है हां सर 1.7 बताओ बेटा यहाँ करंट कितना जाएगा ये करंट डिवाइड किया था मैंने कहा था बाद में करूंगा मैं बाद में कब करूंगा जब मैंने इसका पोटेंशियल निकाल लिया पहले देखो पोटेंशियल निकाल लिया अब यहाँ करंट बताओ कितना यहाँ करंट आएगा V by R बेटा V कितना 1.7 by R कितना 1 तो बेटा यहाँ पे 1.7 ही है मतलब ये जो करंट है ये 1.7 एम्पीयर ही है और ये कितना आ रहा था 0.56 आएगा 2 by 23 था ये देखो ये कितना था अभी 2 ये 2 पॉइंट समथिंग था करंट 2.89 समथिंग का ये 0.56 20 इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग में से 1.7 तो यहाँ चला गया तो बाकी बच गया बेटा वो यहाँ ले 0.56 आएगा अरे बोलो या फिर ऐसे निकाल ही लो यहाँ बताओ करंट कितना 1.7 अपॉन 3 V by R कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं 0.6 कितना आएगा 0.63 और क्या है नीचे खड़ा हो गया 36 हां तो वो तो 0.6 हो गया ना 5 आया सर 0.5 आएगा 0.5 कितना आया 6.56 चलो तुम निकाल लेना हो जाएगा हां यही तो है और ये लो बेटा डाटा थोड़ा डेटा बेटा था तो कैलकुलेशंस बढ़ गई क्वेश्चन तो वैसे ही किया ना मैंने वैसे ही मैंने पोटेंशियल निकाले वैसे ही मैंने करंट थोड़े तरीके से निकाल दिया मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहाँ पोटेंशियल पहले ना निकालता मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे करंट निकालना सिखाता वो भी तरीका है मेरे पास वो सीधा 3 से डिवाइड कर मैंने इस क्वेश्चन में ध्यान देकर मैंने करा क्या मैंने पहले जब यहाँ करंट पहुंचा था तो मैंने कहा था करंट यहाँ डिवाइड होगा उसको एक बार छोड़ दो पहले आप आगे करते पहले इन्होंने यहाँ करंट लाके यहाँ पोटेंशियल निकाल दिया यहाँ पोटेंशियल जो आया उसको इसमें से मेंशन किया इन्होंने यहाँ पोटेंशियल बता दिया दोनों पोटेंशियल फिर पोटेंशियल पर बताने के बाद हमने करंट निकाल दी मतलब मैंने यहाँ पहले पोटेंशियल निकाला करंट मैंने यहाँ पे बाद में निकाला मैं उल्टा भी कर सकता था मैं पहले वहां जाता ही ना मैं यही पहले करंट निकालना सिखाता हूँ बात एक ही है जैसे मर्जी कर लो आंसर सेम ही आएगा लेकिन आपके लिए तरीका ये वाला आसान आपके लिए जो तरीका है वो बताता हूँ आपके जो तरीका है बेटा वो ये वाला आसान वास्तव में आगे भी कैसे निकलता है अगर मैं आपको बता दूं तो ध्यान से अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ट्रिक क्या उसके लिए बेटा कुछ नहीं है अगर मैं आपको ये कहूं कि ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है बेटा R2 और यहां से करंट अपना आ रहा है I करंट यहां जाके बनेगा I1 और यहां जाके बनेगा I2 तो बताओ I1 का फॉर्मूला क्या है सर R1 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ I1 सर R1 इंक्लूड होगा अगर आपको R1 पता है R2 पता है और I पता है देखो यहां पे पता है आपको R1 कितना 1 ओम R2 कितना 3 ओम और I कितना 52/23 पता है आपको तो I1 और I2 निकल जाएंगे आपसे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I1 बताओगे सर I1 आएगा सर I by R2 देखो आपको सुनो I1 करंट किस में से है R1 में से है तो R1 ही ऊपर लेना है आपने और नीचे क्या लेना है R1 plus R2 इनटू लेना है टोटल करंट छोड़ो सर बता देता हूं अप्लाई करना होता है मैं जिसमें से करंट निकालना है वही रेजिस्टेंस ऊपर लेनी है नीचे दोनों का सम लेना है और मल्टीप्लाई टोटल करंट करना प्रूफ करके दिखाओ हां सर समझ गए सर वो ऐसे बेटा बेटा बताना I2 का फॉर्मूला क्या है
R2 ऊपर ले R2 का फॉर्मूला बनाओगे आप। R2 ऊपर नीचे दोनों का सम तो आना ही आना और मल्टीपल का आई आना। अब डायरेक्ट जाएंगे पोटेंशियल ना निकाल के पहले निकाले थे जल्दी बहुत निकला सर करना सर मेरे हिसाब से इसके गलत आएगा गलत क्यों आएगा? निकालना सर जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो वहां करंट क्या होता है? कम होता है। सर वो वैल्यू पुट करना सर क्या बोलेंगे मैं? उल्टा हो गया सर वही मैंने ये बोला मतलब यहाँ पे R2 आना चाहिए। हाँ नहीं सर 13.23 करना अगर R2 आए सर हाँ क्योंकि सर ज्यादा हाँ, उल्टा है। हाँ उल्टा है। तो यहाँ R2 कर लो यहाँ हाँ उसके बाद सही आता है सर क्या बोले और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसमें से देखो I1 थी ना तो I1 किसमें से R1 में से है तो ऊपर बेटा क्या लोगे? ऊपर R2 लोगे आप उल्टा करोगे ऊपर R2 लोगे नीचे दोनों सम लोगे मल्टीप्लाई पे टोटल करोगे आप ये कर लो 36/23 है देखो तरीके हैं और कुछ भी नहीं है अगर जैसे मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो जैसे मैंने ट्रैक करवा दिया वैसे कर लो वैसे आपको जो मैंने करवाया था पहले वो सही रहेगा कि पहले आप हमें पोटेंशियल निकाल लो समझ में आया कि नहीं आया बेटा पहले कर लो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा अभी तो मैं ही कर रहा हूँ क्वेश्चन फिलहाल तो सारे जितने भी सर ऐसे ना दो ठीक है ना अभी तो आप तो थोड़ा बहुत ही कर पा रहे हो ज्यादा नहीं कर पा रहे आप लेकिन बेटा ऐसी ग्रुप में बहुत सारी हाँ सर 1.6 और बताओ लाइट और कुछ क्या पूछना है कोई टॉपिक समझना हो जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं बेटा नहीं डाउट बेटा एनीथिंग वांट टू आस्क टाइम हो गया और टाइम हो गया बेटा ना ओके बेटा इट इज इनफ फॉर टुडे कल डाउट्स और लेके आना भी और पूछ सकते हो आप बाय